हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग आईएससी कॉमर्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 पार्टनरशिप पढ़ने जा रहे हैं। और अगर इसके नोट्स आपको चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको ब्लॉग में ही नीचे इंस्टा मोजो का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप जा कर के वो बुक परचेज़ कर सकते हैं। वो बुक का प्राइस ज़्यादा नहीं है, खाली 20 रुपीज़ है, जो कि आप इसलिए अफोर्ड कर सकते हो। तो बिना किसी देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ। और अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर 6 पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप का मतलब होता है कि एक ऐसा फर्म चलाना, एक ऐसा दुकान चलाना। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने पढ़ा था ना कि दुकान खाली एक इंसान चलाता है, तो एक ऐसा दुकान चलाना जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मौजूद हो, इसको कहते हैं हम लोग पार्टनरशिप। जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मौजूद होकर एक बिज़नेस रन करते हैं, उसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। अब जैसा कि मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि यहाँ पे अगर आप कोई भी हस्तियों का डेफिनेशन लिखिएगा तो उसमें आप इन्वर्टेड कॉमा का भी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में जाके मेरा आंसर देख सकते हैं, नहीं तो आप अपने से भी आंसर बना सकते हैं। वैसे पार्टनरशिप का मतलब बस इतना ही होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिल करके एक फर्म चलाए। फ़ीचर हम लोग इसी से बना सकते हैं, डेफिनेशन से ही। सबसे पहला फीचर क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म कौन रन करता है? दो या दो से ज़्यादा लोग, 2 और मोर पर्सन। एग्रीमेंट होगा, अगर दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा कि हम लोग प्रॉफिट इतना इतना बांटेंगे, हम लोग कैपिटल इतना इतना लाएंगे, ये सब उन लोग के बीच में एग्रीमेंट होगा। एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, मतलब कोई भी आप इलीगल बिजनेस तो कर नहीं सकते। प्रॉफिट शेयरिंग, म्यूचुअल एजेंसी, आप लोग का दोनों का म्यूचुअल जो ये होगा वो सब कुछ होगा। अटमोस्ट गुड फेथ, हम आप लोग को एक दूसरे पे भरोसा होना मांगता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें भी हम लोग का जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड ही रहता है। सेपरेट एंटिटी, इसमें भी जो बिजनेस का ये पहचान होता है वो एक सेपरेट एंटिटी होता है। अब फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? सबसे पहले तो पार्टनरशिप डीड वही चीज़ होता है, लाइक दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके जब एक पार्टनरशिप बिजनेस रन करने का सोचते हैं तो वो लोग एक डीड में साइन करते हैं, जिसमें सब कुछ लिखा रहता है कि आप कितना कैपिटल लाओगे, आपका कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ये आपके मरने के बाद क्या होगा, आपके अगर आपने कुछ किया तो उसका ये क्या होगा। तो वो सब कुछ उसमें लिखा रहता है, जिसके कारण डिस्प्यूट आगे ना होने का चांसेस बढ़ जाता है। आप पार्टनरशिप डीड क्या क्या कंटेन करता है ये याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा आप तो समझ में आ जाएगा। नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द फर्म्स बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इफ एनी, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। मतलब बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स रहता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। क्या होता ही है। नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, इसका एक रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस होता है। प्रोसीजियर फॉर रजिस्ट्रेशन, एक एप्लीकेशन आप लोग को सबमिट करना पड़ता है, जिस एप्लीकेशन में लिखा रहेगा फर्म का नेम, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, नेम्स ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म्स बिजनेस इज कैरीड ऑन, नेम्स इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, द डेट ऑन विच ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इफ एनी। तो क्या बोल रहा है कि फर्म का नेम रहेगा, हम लोग ने कहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया वो वाला प्लेस मेंशन रहेगा, अदर प्लेसेस जहाँ पे ये बिज़नेस चलता है वो वाला रहेगा, पार्टनर्स का परमानेंट एड्रेस रहेगा, और किस डेट पे कौन सा पार्टनर ज्वाइन किया है वो रहेगा, और पार्टनरशिप का ड्यूरेशन कितने साल तक चलेगा या कितने दिन तक चलेगा वो मेंशन रहेगा। कंसिक्वेंसेस आपको नहीं है। नाउ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप,
जनरल पार्टनरशिप, द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर्स इज़ अनलिमिटेड। जनरल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होता है जिसमें जो लाइबिलिटी होता है हर एक पार्टनर का वो अनलिमिटेड होता है। इन इंडिया ऑल पार्टनरशिप फर्म्स आर जनरली पार्टनरशिप्स are general partnerships. Each partner of general partnership is entitled to take active part in the management of the firm unless otherwise decided by the other partner. तो यहाँ पे क्या बोला है, इंडिया में जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स है सब जनरल पार्टनरशिप ही फर्म्स है। इसमें हर एक इंसान को आप उतना ही मैनेजमेंट में हिस्सेदारी देनी पड़ती है। अगर कहीं पे कम ज़्यादा देनी पड़ रही है तो वो दूसरे पार्टनर के द्वारा ये मान लिया जाता है कि ये डीड में जस्टिफाई किया हुआ है कि वो उतना ही काम करेगा जितना वो कर रहा है। दूसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग का एग्ज़ाम में आता भी है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज़ नाउ अलाउड इन इंडिया अंडर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आर एस फॉलोज। तो लिमिटेड पार्टनरशिप जो है वो इंडिया में फॉलो नहीं किया जाता है अंडर किस एक्ट के अंदर, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो 2008 में पास हुआ था। A limited liability partnership must be registered under the act with a minimum of 2 partners। दो पार्टनर्स के अंडर ये रजिस्टर किया जाता है। एक LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसका एक सेपरेट एंटिटी है और परपेचुअल सक्सेशन है। तो ये वाला आपके कुछ फीचर्स है, ये आप खुद भी पढ़ के आप समझ जाइएगा। ऐसे कुछ पढ़ाने का मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट तो है ही ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लेकिन ये मेरे को लग रहा है कि आप लोग पढ़ के समझ जाइएगा। तो मैं इसका खाली आप लोग को ऊपर ऊपर से बता दे रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ना बहुत बड़ा करके लिखा हुआ है तो आप लोग को बहुत दिक्कत भी हो सकता है पढ़ने में। तो मैं अपना इसमें हाँ, तो जैसे मैंने बोला वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा दे रखा है, तो मैं अपना जो मैंने लिखा है अपने ब्लॉग में मैं आप लोग को वहाँ से समझा देती हूँ। आप लोग भी मेरा सजेशन रहेगा कि वहीं से पढ़िए क्योंकि वहाँ पे आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है याद करने में। तो चीफ कैरेक्टरिस्टिक हम लोग का सबसे पहले ये कि उसका जो फर्म का लीगल एंटिटी होता है वो सेपरेट होता है, वो रजिस्टर करना पड़ता है, और जो पार्टनर होते हैं उनका लाइबिलिटी लिमिटेड होता है और कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता नंबर ऑफ़ पार्टनर्स के ऊपर। जैसे पार्टनरशिप फर्म में एक रेस्ट्रिक्शन होता है ना कि नंबर ऑफ़ पार्टनर अगर इससे बढ़ जाएगा तो वो एक कंपनी फॉर्म हो जाता है। द फर्म इज़ नॉट डिज़ोल्व ऑन द लीनियंसी इंसॉल्वेंसी एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। तो जो फर्म है वो डिज़ोल्व नहीं होता कि अगर एक पार्टनर मर जाए या पागल हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए उसका। तो ये था हम लोग का लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसका एडवांटेज तो हम लोग का ये है कि पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहता है और एक पार्टनर मर जाने से दूसरा फर्म क्लोज नहीं होगा। और इसका डिसएडवांटेज ये है आपका कि जो हम लोग का सीक्रेसी होता है बिज़नेस में वो काफ़ी लेस होता है, हम लोग को हर चीज़ शेयर करना पड़ता है और ये इतना इजीली फॉर्म नहीं होता है। इसके अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको आपको पास करना पड़ेगा, इसका फॉर्मेशन इजी नहीं होता है। फिर तीसरा है पार्टनरशिप एट विल और चौथा है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ये सब आता नहीं है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, एक्टिव और वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, लिमिटेड पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, नॉमिनल और ऑस्टेंशिबल और क्वासी पार्टनर। अब इसी के अंडर पार्टनर बाय एस्टोपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और सातवां है माइनर एज ए पार्टनर और आठवां है सब पार्टनर। नाउ एक्टिव और वर्किंग पार्टनर, सच ए पार्टनर। तो इधर क्या बोल रहा है, जो एक्टिव और वर्किंग पार्टनर है वो कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है और एक एक्टिव पार्ट लेता है, मतलब फर्म के मैनेजमेंट में वो पूरा ध्यान देता है, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी बियर करता है और फर्म का डेट भी वही बियर करता है। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर क्या होता है, जो खाली कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है, कोई भी एक्टिव पार्ट नहीं लेता मैनेजमेंट में और उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस जो फर्म अर्न करता है वो उसमें पार्टिसिपेट करता है।
हीज लाइबिलिटी फॉर द फर्म डेट इज़ अनलिमिटेड, इसका भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहता है और ये बाहर वाली दुनिया को नहीं पता होता कि ये बिजनेस का पार्टनर भी है। Secret partner. This type of partner contributes capital and take active part in the management of the firm business. He shares in profit and losses of the firm and his liability is unlimited. However, his connection with the firm is not known to the outside world. सेम चीज़ जो स्लीपिंग वाला बोलिए एक्टिव पार्टनर का था, ये कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है और एक्टिव पार्ट लेता है मैनेजमेंट में और इस प्रॉफिट एंड लॉसेस में शेयर करता है। इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है लेकिन बाहर वालों को नहीं पता रहता कि ये इस फर्म का बंदा है। लिमिटेड पार्टनर. द लाइबिलिटी ऑफ सच ए पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन the liability of such partner is limited to the extent of his share in the capital and profit of the firm. He is not entitled to take active part in the management of the firm's business. The firm is not dissolved in the event of his death. तो क्या बोल रहा है कि जो ये पार्टनर है लिमिटेड पार्टनर, इसका ये जितना कैपिटल देता है उस रेशियो के हिसाब से इसका जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहता है और फर्म इसके मर जाने पे, पागल हो जाने पे या इसके इंसॉल्वेंट हो जाने पे फर्म बंद नहीं होगा। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, ये आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि ये लॉस में हिस्सेदारी नहीं रखते, ये लोग खाली प्रॉफिट में ही हिस्सेदारी रखते हैं। लेकिन इन लोग का जो लाइबिलिटी होता है फर्म डेट के लिए वो अनलिमिटेड होता है। इज़ नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, अलाउड नहीं होता इन लोग को मैनेजमेंट में कोई पार्ट लेना। सच ए पार्टनर इज एसोसिएटेड फॉर हिज मनी एंड गुडविल, ये लोग सिर्फ मनी और गुडविल के लिए ही आते हैं। Nominal or ostensible or quasi-partner. Such a partner neither contributes capital nor takes part in the management of business. He does not share in the profit or losses of the firm. He only lends his name and reputation for the benefit of the firm. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये पार्टनर जो है ना कैपिटल देता है और ना पार्ट लेता है मैनेजमेंट में और ना ही प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करता है, ये खाली अपना गुडविल देता है कोई भी फर्म को अच्छा करने के लिए। पार्टनर बाय एस्टोपेल जो हम लोग का क्वासी पार्टनर के अंडर में आता है। A person who by his word or conduct represent himself as a partner become liable to those who advance money to the firm on the basis of such representation. मतलब जो पार्टनर अपने खाली वर्ड्स पे आता है या फिर लिख के भी आता है और खाली आकर के पैसे देता है उस फर्म को, उसी को हम लोग पार्टनर बाय एस्ट्रोपल कहते हैं। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. व्हेन ए पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज ए पार्टनर एंड ही डज नॉट डिनाई दिस इवन आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ इट, he becomes liable to third parties who lent money or credit to the firm on the basis of such a declaration. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक पर्सन जिसको पार्टनर डिक्लेयर कर दिया गया है और वो जानता है इस बात को, तो जो भी थर्ड पार्टी जो फर्म को पैसा या ये देती है उसके लिए वो भी जिम्मेदार है। माइनर एज ए पार्टनर. अ माइनर इज ए पर्सन हु has not completed 18 years of age. A minor cannot become a partner because he is not qualified to enter into a contract, but he may be admitted to the benefits of partnership with the mutual consent of all the partners. तो एक माइनर मतलब हम लोग को पता है कि वो 18 ईयर्स से कम होगा और 18 ईयर्स से कम को पार्टनरशिप में नहीं लिया जाता है, लेकिन अगर सारे पार्टनर मंजूर है तो उसको लिया जा सकता है, उसी को माइनर एज ए पार्टनर कहते हैं। सब पार्टनर ही is a third person with whom a partner agrees to share his profit desired from the firm. He does not take part in the management of the firm. He is not liable for the firm's debt. तो क्या बोल रहे हैं कि ये एक थर्ड पर्सन है जो पार्टनर जिससे पार्टनर एग्री हुआ है प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करने के लिए फर्म का। ही डज़ नॉट टेक, मैनेजमेंट में कोई भी ये पार्ट टेक नहीं करता, मतलब एक्टिव पार्ट टेक नहीं करता और ये लाइबल भी नहीं है फर्म के डेट के लिए। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन इम्प्लाइड ऑथोरिटी ऑफ ए पार्टनर, इसका भी आपको खाली 3-3, 4-4 पॉइंट्स बस देख लीजिएगा, इतना कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है ये भी।
बहुत ही ईजी भाषा में लिखा हुआ है, ये आप यहीं से पढ़ सकते हो, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे ब्लॉग से भी पढ़ सकते हैं। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म कैसे डिसॉल्व होता है? डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से डिसॉल्व हो सकता है। डिसॉल्यूशन बाय नोटिस, कोई नोटिस पास किया। कंटीजेंट डिसॉल्यूशन फर्म हैपनिंग ऑफ एनी अदर कंटीजेंसी, लाइक कोई भी एक्सपायरी ऑफ टर्म हो गई हो, या फिर किसी पार्टनर का डेथ हो गया हो, या फिर कोई एडजुडिक्शन पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया हो, तो ये हम लोग का किस में आता है? कॉन्टिजेंट डिसॉल्यूशन में। कंपल्सरी डिसॉल्यूशन व्हेन ऑल पार्टनर्स और ऑल बट वन पार्टनर आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, या तो सारे पार्टनर या फिर सारे में से कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया है। व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल ड्यू टू डिसॉल्यूशन थ्रू कोर्ट, कोर्ट में ऑर्डर द डिसॉल्यूशन ऑफ ए फर्म इन द फॉलोइंग केसेस। अब कोर्ट क्यों डिसॉल्व कर देगा? अगर कोई पार्टनर अनसाउंड, मतलब कोई पार्टनर पागल हुआ थोड़ा, व्हेन ए पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल, या फिर कोई भी पार्टनर अपना ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, सही से ये नहीं कर पा रहा है। व्हेन ए पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट विच इज़ लाइकली टू अफेक्ट डिकली द बिजनेस ऑफ द फर्म, व्हेन ए पार्टनर विलफुली एंड प्रेजेंट, मतलब कुछ कुछ रीज़न से, लाइक पार्टनर पागल हो गया, या पार्टनर अनसाउंड माइंड का है, या फिर पार्टनर अपना ड्यूटीज नहीं कर पा रहे, तो कोर्ट डिसॉल्व कर देता है पार्टनरशिप। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड आउट कर सकते हैं, आता नहीं है। मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, ईज ऑफ फॉर्मेशन, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्स, मतलब फॉर्मेशन के लिए ईजी है, कंपनी की तरह हार्ड नहीं है। ज़्यादा हम लोग को फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिलेंगे क्योंकि सब कोई कैपिटल लाएगा, नॉट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप की एक ही जन ला रहा है। डायरेक्ट मोटिवेशन, क्लोज सुपरविजन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, सिक्रेसी, ये सब हम लोग का पार्टनरशिप फर्म का मेरिट्स है। डीमेरिट्स क्या होगा इसका कि हम लोग का ये डीमेरिट सबका रहेगा। लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनसर्टेन लाइफ, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा क्योंकि ज़्यादा पार्टनर है, डिस्प्यूट होने का ये बन सकता है। सिक्रीसी हम लोग का काफ़ी लैक हो जाएगा। और यहाँ पे एक डिफरेंस दिया हुआ है आपका जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये आता भी है आपका 5 मार्क्स में, नहीं तो आप मेरे ब्लॉग से देख सकते हैं। तो जनरल पार्टनरशिप क्या होता है? इसका कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होता, जबकि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का होता है। जनरल पार्टनरशिप मे नॉट बी रजिस्टर्ड, लेकिन इट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन LLP. Liability of every partner is usually unlimited in general partnership, while liability of every partner is limited in limited liability partnership. There is restriction on the maximum number of partner. There is no restriction on the maximum number of partner in LLP. The firm is dissolved on the leniency, insolvency and death of a partner. In general partnership, while it is not dissolved, while the firm is not dissolved on the leniency, insolvency and death of a partner in LLP. अब कंपैरिजन बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी आप जो आपके बुक में है, इसमें आपको टेबल बना के नहीं दिया गया है, मेरे इसमें आपको ब्लॉग में आपको टेबल की तरह मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। तो नंबर ऑफ मेंबर सबसे पहले तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप में 1 और पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा। एग्रीमेंट सोल प्रोप्राइटरशिप में क्यों बनेगा, लेकिन पार्टनरशिप में बनेगा। रजिस्ट्रेशन सोल प्रोप्राइटरशिप का ज़्यादा इजी होता है, जबकि पार्टनरशिप का थोड़ा हार्ड होता है और थोड़ा लेंदी होता है। कैपिटल सोल प्रोप्राइटरशिप में कम होता है, पार्टनरशिप में ज़्यादा होता है। सिक्रेसी सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी सिक्रेसी नहीं होता, जबकि पार्टनरशिप में सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको किसी के साथ भी अपना सीक्रेट शेयर करने का नहीं हो सकता, लेकिन पार्टनरशिप में आपको अपना सीक्रेट शेयर करना पड़ेगा, यानी लैक ऑफ सीक्रेसी। क्विक डिसीजन सोल प्रोप्राइटरशिप में ज़्यादा क्विक डिसीजन होगा क्योंकि एक ही आदमी डिसीजन लेगा, लेकिन पार्टनरशिप में आपको अपने दूसरे पार्टनर से भी पूछना पड़ेगा, तो डिसीजन लेने में थोड़ी देरी हो सकती है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट,
तो सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको पूरा प्रॉफिट आपका होगा, लेकिन पार्टनरशिप में प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू उन लोग का जो कैपिटल या फिर कुछ भी होगा। रिस्क का सोल प्रोप्राइटरशिप में रिस्क हो सकता है आपका, अगर आपका अच्छा नहीं चलेगा तो पार्टनरशिप में उतना रिस्क नहीं हो सकता। कंटिन्यूटी अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर आप मर गए तो वो बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होगा, वो चलता रहेगा पार्टनरशिप में। तो इसी के साथ हमारा पार्टनरशिप चैप्टर भी ख़त्म होता है। होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कंटेंट पहुंचाइए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।